देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, आप बरेली आए हैं, बरेली सबसे पहले बरेली दोबारा आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो बरेली यहाँ पे परशुराम धाम है, यहाँ पूजा के उद्देश्य से आए थे। कल शंकराचार्य महाराज से भी मुलाकात की थी। उसी क्रम में विभिन्न जो है मैंने कहा कि धाम अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की एक्चुअली जो अभी यूजीसी जो रेगुलेशन है देश भर के प्रयास से जी विभिन्न देखा जाए जो हम लोग के द्वारा उसके आधार पे अभी प्रदर्शन हुए हमारी केंद्रीय सरकार ने तो नहीं सुना। हमारी सुप्रीम कोर्ट के सचिव को स्टे मिला है। अब जो दूसरा लक्ष्य जो देश का सबसे बड़ा जो काला कानून है वो है SC/ST एक्ट। इसलिए केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक यदि वो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर जो SC/ST यूनियन एक्ट है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का साफ साफ उल्लंघन करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर मात्र एक शिकायत के आधार पर FIR होती है। UGC रेगुलेशंस 2026 जो एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें जनरल OBC SC/ST को आपस में लड़ाने के प्रावधान दिए गए थे। देश वैसे भी एक SC/ST नाम के काले कानून से जूझ रहा था। उसके बाद भी केंद्र सरकार द्वारा इस तरीके से ये कार्य करना, UGC रेगुलेशन 2026 को लाना, ये उनके जो देश को तोड़ने के डिवाइड एंड रूल के ये मंसूबे जो है वो पता चल गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूलिंग क्लास के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और गृह मंत्री हैं, उनके कटआउट पे माला चढ़ा के, जूते की माला चढ़ाकर उनको जूते से मारते हुए आग लगाई जा रही है। इससे आपको समझ में आ गया होगा देश का जो कोर है, भारत की आत्मा पे UGC रेगुलेशन 2026 के द्वारा केंद्र सरकार ने हमला किया है। पूरा उनका कोर का वोटर उनका अलग हो चुका है, आत्मा से अलग हो गया है और इस समय सरकार अल्पमत में है। मैंने उस दिन भी बताया था, सरकार में अगर इस समय चुनाव होते हैं 0 सीट मिलेंगी। ये फर्जी ओपिनियन को पोल पे भरोसा मत करिए, ये सब पैसा देके जो बनवाया जाता है आप सबको पता है। सर आगे की रणनीति है जो देश में सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, जो 2018 में किशन महाराज वाला केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि बिना जांच के कोई गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। उसको ये जो हमारे निकम्मे जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने वापस पलट दिया और एक सेक्शन 18A SC/ST एक्ट में जोड़ा गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को निष्प्रभावी कर दिया गया। 7 तारीख को किया जाएगा, 6 तारीख तक का अल्टीमेटम है। फिर 7 तारीख से विभिन्न संगठन देशव्यापी आंदोलन करेंगे। कामाख्या में तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ये भगवाओ किसी बचा लो, कामाख्या कुछ लोग बगलामुखी में जप कर रहे हैं, सबको कर लेने दीजिए। सब इनको पता नहीं है सूर्य देव का वर्ष है, ये सूर्य चढ़ रहे हैं, कहीं अच्छे छोटे पापों का नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति अब से देखा होगा दिनेश शर्मा जी ने जिस हिसाब से उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था उनसे, ये अलंकार डिजाइन कर दिया, उन्होंने क्या बोला? ये कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काट जाता है, कुछ लोग अपनी संपत्ति अर्ज कर लेते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो आप लोग ये उनसे पूछिए, 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं तो 4 बार चुनावी कीड़ा उनको काटा और कुछ संपत्ति उन्होंने भी अर्जित की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।